अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल का व्लॉग जो है वो ख़त्म किया था। तो मेरा जो ऑपरेशन है वो हुआ था हफ्ते को। तो हमें यही था कि सैटरडे को जो है हम लोग घर वापस आ जाएंगे, जैसे मेरे साथ पिछली दफ़ा हुआ था, इरा की दफ़ा, कि हम लोग गए थे एक दिन और अगले दिन जो है वो हमें छुट्टी मिल गई थी। 24 घंटे से पहले पहले ना हम लोग घर थे। मेरे जहन में तो यही था, लेकिन हुआ ये कि जी उन्होंने कहा कि नहीं, सैटरडे को इस दफ़ा ऑपरेशन हुआ तो संडे को भी हम लोग वहाँ रहे। उन्होंने कहा जी आपको मंडे को छुट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो इसलिए क्योंकि जो बेबी आया है, जो छोटी आई है खैर से, उसको ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था उन्होंने, और बार बार ना उसको नर्सरी में लेके जाते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आपको ना रुकना पड़ेगा। और फिर मेरी भी हालत ना, मुझे भी ये हुआ था, मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया था कि हसीब के हाथ पाँव जो है वो फूल गए थे, कि मतलब इसको इतना तेज़ बुखार हो गया। और डॉक्टर्स भी इतना परेशान हो गए थे ना मेरी हालत देख के, कि मतलब बुखार नहीं होना चाहिए। और मुझे ना बाकायदा जो है ना फिस्ट जो जिसको कहते हैं वो पड़ रहे थे। और हसीब मुझे कब से कह रहे थे कि तुम्हारा जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आसमा। तो मैंने कहा नहीं, ये सोई हूँ ना, तो उसकी वजह से नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसकी वजह से होगा। तो हसीब ने कहा नहीं तुम्हें बुखार है। और फिर जब नर्स आई तो उन्होंने चेक किया तो मुझे 104 पे तकरीबन बुखार था। फिर जो उनके हाथ पाँव फूले तो मेरी हालत देख के बड़ी परेशान हो गई थी कि नहीं होना चाहिए। फिर मुझे ड्रिप्स लगी, फिर इंजेक्शन लगे, फिर बेहोशी के इंजेक्शन लगे। फिर हसीब को उन्होंने कहा कि इसको ठंडे पानी की ना मतलब पट्टियाँ रखें, और फिर जाके जो है मेरा बुखार के अंदर हसीब मुझे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहे। अच्छा, खामद अच्छा होना और इस तरह का सपोर्टिव होना बिना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे हस्बैंड से नवाजे, आमीन सुम आमीन। अगर हसीब ना होते ना तो मैं नहीं समझती कि हॉस्पिटल के दिन इतनी जल्दी जो है मतलब गुजरते। और हसीब ने अपनी नींद हराम की। और ये देखें बेचारे सो भी इधर रहे हैं, और मेरे पीछे ये बेंच सा था, वहाँ हसीब सो रहे थे। अम्मी जो है वो छोटी को लेके वहाँ लेटी हुई हैं, भाभी के साथ छोटी लेटी हुई थी और अम्मी सो रही थी। और बहुत मुश्किल दिन होते हैं हॉस्पिटल के ना गुजारना, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हर किसी के लिए ना ये मामला आसान करे, हर किसी पे ये दिन लाए खैर से कि मतलब वो जाएँ और बेबी लेके घर वापस आए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, जो मुझे कनौला लगा हुआ था ना वो मेरे बाजू पे लगाया था इस दफ़ा उन्होंने, तो वहाँ से जो है ना उन्होंने उतार दिया था, क्योंकि मेरे ना स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। बुखार के बाद ना स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी, और ड्रिपें मुझे 17 से 18 इस दफ़ा ड्रिपें लगी। तो उसकी वजह से ना तो उसने मुझे कहा कि ना मैं यहाँ से ना आपका कनौला उतार रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना अब आपकी ना स्वेलिंग हो रही है और अपना खून रुक रहा है। तो इसलिए फिर वहाँ से उन्होंने मेरा कनौला उतार दिया था और फिर हाथ पे लगा दिया था। लेकिन हाथ पे जब लगाया तो उसके बाद सिर्फ मुझे एक ड्रिप लगी थी, और फिर उसके बाद शुक्र है कोई ड्रिप नहीं लगी थी। तो जी अभी हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, और हसीब जो है वो सो रहे हैं बेचारे। कभी यहाँ सोते थे, कभी वहाँ लेटते थे। जैसे लेटते थे नर्स आ जाती थी, दरवाज़ा बजाती थी, और दरवाज़ा जो है वो खोलना पड़ता था। अम्मी और भाभी लेके गए हैं छोटी को नर्सरी में, क्योंकि उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था उन्होंने, तो इसलिए वहाँ लेके गए हुए हैं। अच्छा, इरा की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, बहुत ज़्यादा। और इरा जब गई ना तो इरा इतनी ज़्यादा बीमार हो गई ना, इरा ने उल्टियाँ इतनी ज़्यादा की, इसको नज़र लग गई थी। खैर आपने पिछले व्लॉग में देखा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और इसको इतनी नज़र, और मतलब नज़र इस तरह की, इसको इतनी उल्टियाँ आना शुरू हो गई, इतने मोशन लग गए। तो फिर हम लोगों ने जो है इसको घर भिजवाया। हालांकि हमारा यही था, मैं इरा का सारा सामान लेके गई थी, और फ्रिज वाला रूम भी हमने इरा की वजह से ही लिया था कि मतलब इसका दूध रखना होगा। लेकिन जो है फिर हम लोगों ने इसको घर भिजवाया जोया के पास, वहाँ जाके कुछ सेट हुई। और जी अभी हम लोग आ रहे हैं घर की तरफ वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें, जब इंसान ना, मुझे सब ऐसा इन्होंने किया था कि मेरा ऑपरेशन करके ना मुझे ना रिकवरी रूम में रखा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे 6 घंटे तकरीबन रिकवरी रूम में मैं रही थी। और वहाँ जब इंसान पड़ा होता है ना तो वो बिल्कुल अकेला होता है, और वहाँ देखता है कि हाय मेरे उसका कोई अपना पास है या नहीं है। तो इस तरह मैं भी देख रही थी, और आप यकीन करें इतना वो अकेलापन फील होता है ना। फिर उसके बाद जब रूम में बंदा शिफ्ट हो जाता है ना, फिर बड़ा अच्छा फील होता है इंसान को कि हाँ भाई अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद जी हम लोग घर आने के बजाय हम लोग सीधा गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग को मंडे को डिस्चार्ज किया था और तकरीबन 12 बजे तक कर दिया था। तो फिर हसीब जल्दी जल्दी से तेज़ गाड़ी चला के आए थे कि ना छोटी को ना जो उसकी वैक्सीनेशन लगनी है ना, हिफाजती टीका जो होता है वो लगवाते ही जाएँ। तो वहाँ भाभी और हसीब गए थे लगवाने के लिए टीका। और यहाँ जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं अपने घर। और आते ही ना हसीब ने क्या किया था कि हसीब ने जो बैग हम लोग लेके गए थे वो सारा सामान जो है इधर से उधर रखवाया, मतलब जो जो जगह पे रखने वाला था वो रखवाया, सारा रूम साफ़ करवाया। और फिर वो लोग हसीब इरा को लेके चले गए थे रोज़ा खोलने के लिए। और यहाँ जी मेरे साथ छोटी बेबी लेटी हुई है, और इंशाल्लाह मैं आपकी इससे ना जल्द ही मुलाकात करवाऊँगी, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि ये इरा जैसी है या नहीं। और यहाँ जी आंटी ने मुझे ला के दी थी यखनी, और यकीन करें आंटी की ये वाली जो यखनी है ना, ये इंसान को दिनों में ठीक कर देती है। इतनी जल्दी टांके जो है वो हील हो जाते हैं ना इससे।
और बहुत मज़े की भी लगती है, मतलब पी जाती होता है ना कि स्मेल आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आती। और ये जी 3-4 दिन के बाद मैंने ये पहली रोटी इतनी सी खाई और थोड़ा सा कीमा आंटी ने मुझे बना के दिया था, तो ये मैंने खाया, क्योंकि आंटी ने कहा तुम थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करोगी ना तो तुम्हें भी ताकत मिलेगी और फिर बेबी के लिए भी अच्छा होता है कि उसको फीड करवाना होता है। तो जब से घर में छोटा बच्चा आया ना, तो बच्चे जो है वो उसके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं कि हमें दो, हमने उठाना है, हमने उठाना है। तो इस तरह जो बच्चे वो करते रहते हैं, माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी मैं इसको लेके आ गई थी बाहर, क्योंकि हसीब और इरा सो रहे थे। हसीब की काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं इसको ना रानी बाजी को मैंने कहा कि मुझे ना बाहर तक छोड़ना है, तो मैं इसको लाउंज में लेके आ गई थी और यहाँ मैं बैठी हुई थी। वैसे तो ये रात को सारी रात जो इसको आंटी देखती हैं, लेकिन मैंने आंटी अभी काम कर रही थी, मेरे लिए यखनी ही बनाने गई हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ लेके बैठी हुई हूँ। और ये जी आंटी ने मुझे ताज़ी ताज़ी बना के दी है यखनी, साथ में एक अंडा बॉयल करके दिया है। हार्ड बॉयल इसलिए दे रही थी क्योंकि ज़ाहिर बात अभी स्टिचेस बिल्कुल नए थे और आंटी को ये था कि मतलब इतनी हार्ड कोई चीज़ ना खाओ, तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल जो है वो अंडा करके दिया था। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा जो है मुझे प्यार दिया। और यकीन करें हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इस दफ़ा हॉस्पिटल इतना ज़्यादा रुकना पड़ जाएगा। लेकिन मैं छोटे बेबी के बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, इरहा के भी काफ़ी सारे कपड़े लेके गई थी, और अपना जो है वो सामान जो है वो मैं 2-3 सूट एक्स्ट्रा रख के लेके गई थी। और हसीब के भी मैं मतलब इस पूरी तैयारी के साथ गई थी। तो लेकिन ना इस दफ़ा वाला मेरा एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी तो आपको पता चलेगा। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इंसान ये है ना कि इंसान को अपने बच्चों के लिए जो है वो उठना ही पड़ता है और बस करना ही पड़ता है ना, जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि बाकी भी बेशक अपने आपके बच्चों को देख रहे थे, लेकिन जो इंसान खुद अपने बच्चों को देख सकता है ना, वैसा कोई भी नहीं देख सकता। तो बस जी। और यहाँ जी मेरे पास रोज़ मेरी अम्मी आती हैं। लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप छिला गुजारने क्यों नहीं गई अपनी अम्मी की तरफ, और आपकी कोई भी नहीं आता, ऐसे तो माएँ आती हैं। बिल्कुल मेरी अम्मी मेरे पास रोज़ आती हैं, सुबह बेचारी आती हैं और शाम को जो है वो चली जाती हैं। इरहा को भी वही नहलाती हैं और जो छोटी है उसको भी वही नहलाती हैं। और उसके बाद फिर जो है शाम में जो है वो फिर सारा मैं देखती हूँ, हसीब मिल के देखते हैं, आंटी हम लोग मिल के देख लेते हैं। तो अम्मी आती हैं और बिल्कुल आती हैं और वही जो है इन बच्चियों को नहलाती हैं, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अभी नहीं। और अभी वैसे भी मेरे टांके ना, इस मेरे टांकों के साथ भी बहुत बुरा असर हुआ है बेचारों के साथ। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने दुआ करने के, अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहत दे दे, क्योंकि एक माँ जो बच्चे की हिफाजत कर सकती है ना, कोई भी नहीं कर सकता। और ये देख लें आप लोग कि अभी अम्मी ने छोटी की है मालिश, और उसके बाद इरा को सबसे पहले नहलाया है, और उसके बाद उसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसको खाना खिला के अम्मी ने साफ़ सुथरा किया है। और ये जी माशाल्लाह साफ़ सुथरी फिर रही है। लेकिन माशाल्लाह बहना से अपनी इतनी प्यार करती है, उसको ये होता है कि ये रो रही है ना तो मैं इसके पास जाऊँ, और फिर आके इसको प्यार करती है। और कभी कभी ये भी बच्ची है, कभी कभी थोड़ा सख्त हाथ भी लगा देती है, लेकिन वैसे माशाल्लाह इसको प्यार करती है। तो अभी भी आई हुई थी, ये रो रही थी मालिश के बाद, तो इसको आई हुई थी प्यार करने के लिए, और इसको चुप चुप कह रही थी और इसको कह रही थी बस बस। तो इस तरह होता है। अल्लाह ताला हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुब आमीन। मैंने आप लोगों के लिए बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह ताला जिन जिन मेरी बहनों को औलाद की नेमत से तूने अभी तक नहीं नवाजा, उनको औलाद की नेमत से नवाज, बेहद सेहतमंद ज़िंदगी वाली मुकम्मल औलाद से नवाज, आमीन सुब आमीन। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर से मेरी 2 बेटियाँ, तो इंसान को ये होता है कि अपना जब इंसान अर्न करता है ना, तो वो अपनी सेविंग भी कर सकता है, अपनी सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी देख लिया करें। इसी से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा, हसीब और छोटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।